एक लिंक मिलेगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखिए ये जो इंटरफेस है इसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है और ये मोबाइल नंबर वही रहेगा जो आपके एजेंसी से लिंक रहेगा, ठीक है। इसी मोबाइल नंबर से आपका सारा एजेंसी चलेगा, तो इसलिए आपको ये मोबाइल नंबर आपका जो पर्सनल हो वही आपको डालना है, ठीक है। और इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद आपको सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मैच कैसे करना है। तो ये देखिए हमारे पास एक पिक्चर रहता है और इसका जहां पे भी सुइटेबल जगह है वहां पे हमें इसको स्क्रॉल करके रखना होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया तो ये देखिए मेरे हाथ के सामने यहाँ पे देखिए पिक्चर ये रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे इसका खाली जगह मुझे यहाँ पे मिला मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा और ये देखिए इस नंबर पे कोड सेंड हो गया। अब अगर ये सही नंबर रहेगा तो ओटीपी हमारे पास आ जाएगा। वो ओटीपी हमको यहाँ पे ऐड कर देना है, जैसे इस तरीके से ये 6 डिजिट का होता है ओटीपी। उसके बाद पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं एजेंसी का वो आपको डिसाइड करना है। पासवर्ड टाइम पे ये चीज बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे मैक्सिमम 10 डिजिट का ही पासवर्ड लेता है, इसलिए जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो 8 से 10 डिजिट के बीच में रखिए और नंबर और अल्फाबेट को मिला के रखिए, ठीक है। सिर्फ नंबर का या सिर्फ अल्फाबेट का ना रखिए, मिक्स करके रखिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे हमने एक कैपिटल कर दिया ABC वैसे लिख दिया और उसके बाद 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे मतलब कि जैसे इसी तरह पैटर्न में मिक्स करके कुछ भी आप पासवर्ड रख लीजिए। जैसे यहाँ पे भी हमने ABC और 1 2 3 4 5 ऐसे हमने एक बार पासवर्ड रखा, उसको हमने दोबारा टाइप कर दिया और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा एजेंसी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एजेंसी क्रिएट हो जाने के बाद दोबारा आपने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये देखिए जैसे मैंने फेक एजेंसी क्रिएट किया था तो उसको मैं सेव नहीं कर रहा। अब जैसे हमने लॉगिन पे किया तो हमारे सामने आ गया कि मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है आपको, तो फिर वही मोबाइल नंबर जो आपने डाला था और पासवर्ड जो आपने सेव किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका एजेंसी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पासवर्ड जो आपने रखा था वो भूल भी जाते हैं तो ये देखिए लॉगिन विद ओटीपी भी आप कर सकते हैं कि जैसे मोबाइल नंबर पे फिर आप सेंड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक कोड आपके नंबर पे सेंड हो जाएगा, वही ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद भी लॉगिन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पैटर्न को फॉलो करके आप अपना एजेंसी लॉगिन कर लेंगे। अब आगे का प्रोसेस दिखाने के लिए आपको मैं अपना एजेंसी भी लॉगिन कर लेता हूँ, देन मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। अब एजेंसी लॉगिन होने के बाद जैसे आपके सामने ये एजेंसी का डैशबोर्ड है, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कि जो भी इसका लेटेस्ट अपडेट रहता है चैमेट का वो सारा यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया हुआ है, इनविटेशन लिंक फॉर न्यू होस्ट, मतलब जिस भी मेंबर को आप एज होस्ट अपनी एजेंसी में ऐड करना चाहते हैं जरूरी है कि उन मेंबर का इसी लिंक से आईडी क्रिएट हुआ हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर ये लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर ये लिंक आपने व्हाट्सएप से या चाहे इंस्टाग्राम से चाहे जिस भी तरीके से आप सेंड करना चाहते हैं फीमेल एंकर को आप ये लिंक सेंड कर दीजिए। फिर फीमेल एंकर्स ने क्या करना है कि इसी लिंक पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद चैमेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, तब उनकी आईडी यहाँ पे क्रिएट होगी और उसमें सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको तरीका समझ में नहीं आ रहा तो मैं आई बटन पे एक वीडियो लिंक कर देता हूँ, यहाँ इस वीडियो में हमने होस्टिंग के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तो आप इसको देख के फॉलो करें तभी आपकी आईडी में होस्टिंग होगी। अदरवाइज जिस भी का भी आप आईडी क्रिएट करवाएंगे वो आपकी एजेंसी में ऐड ही नहीं होगी आईडी, ठीक है। यहीं पे आपको दूसरा लिंक भी दिया हुआ है कि इन्विटेशन लिंक फॉर न्यू एजेंट्स, मतलब आप अपने तरफ से किसी और को भी एजेंसी देना चाहते हैं तो आप इस लिंक को कॉपी करके ये उनको सेंड करेंगे तो इसके थ्रू वो भी अपनी एजेंसी क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड लिंक फॉर एंड एप्लीकेशन, तो एंड एप्लीकेशन का रोल अभी खत्म हो चुका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए एजेंसी में जो माई कमीशन रेशियो है और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा चार्ट आ जाएगा। अब ध्यान है कि जो भी आपका एजेंसी है, आपकी एजेंसी में मंथली $500 से ज्यादा का काम होगा तभी आपका कमीशन बनना शुरू होगा। और कमीशन भी ऐसा नहीं है कि आधा डॉलर या $1 आपका बना तो वही आपको ट्रांसफर हो जाएगा। जब आपका कमीशन टोटल $10 होगा तभी आपकी आईडी में ट्रांसफर होगा। कौन सी आईडी में ये भी मैं आपको आगे बताता हूं, पहले आप ये चार्ट समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि $500 से आपका ज्यादा का काम होता है तो 5% का कमीशन, $1500 से ज्यादा का काम होता है तो 10% का कमीशन, अगर $5000 से ज्यादा का काम करवाते हैं तो 15% का कमीशन, ऐसे ही $15000 से ज्यादा का काम करवाते हैं तो आपको 18% कमीशन, और ये कमीशन ऐसे ही बढ़ते जाता है, ठीक है, जो पर डे आपका कैलकुलेट होता रहेगा और ये आपकी आईडी में आता रहेगा। यहीं पे आपका डाटा दिखाएगा कि मंथ में
आपका कितना कमीशन बना, डेली आपका क्या कमीशन बन रहा है, ठीक है, कितने मेंबर्स आपके एक्टिव हैं, ये सारा डाटा यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है, कमीशन का रेशियो वाइज। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा आपको माई प्रोफाइल का। माई प्रोफाइल के ऑप्शन पे आप आएंगे तो आपका एक एजेंसी का आईडी नंबर और ये सारा डिटेल यहाँ पे दिखा देगा, ईमेल आईडी वगैरह, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपको देखिए 4 ऑप्शंस दिखा देगा, आपका फोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक। इन चारों में से कोई भी 2 ऑप्शंस आप ऐड कर दीजिए। मैं आपको ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप अपना फोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे ऐड कर दीजिए और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे या सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये नंबर जरूरी क्यों होता है। जब भी किसी भी मेंबर को आप अपनी एजेंसी में हायर करेंगे, जैसे कोई भी फीमेल एंकर है या फिर सब एजेंसी है, किसी को भी आप ऐड करते हैं ना, तो आपका जो ये नंबर है उनके आईडी में शो होता रहेगा और जब उनको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो आपसे हेल्प ले पाएंगे। जैसे मैंने आपको लिंक का मैंने बताया कि अगर आप हमारे लिंक से एजेंसी क्रिएट करेंगे तो आपकी एजेंसी में भी यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिखाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे मेरे अपर एजेंट का नंबर दिखा रहा है, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ, वैसे ही आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे जो नंबर दिखाएगा उनसे आप पूछ सकते हैं। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे नंबर दिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेट वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। मेट वॉलेट यही एक आईडी होता है जिसके थ्रू हमारा पेमेंट विड्रॉ होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपना भी एजेंसी से पेमेंट निकालने के लिए मेट वॉलेट आईडी या एरीपी आईडी भी हम उसको बोलते हैं, वो आपने क्रिएट करना है और उसको यहाँ पे बाइंड कर देना ताकि आपका सारा विड्रॉल इसके थ्रू ऑटोमेटिकली होता रहे। ये मेट वॉलेट आईडी या एरीपी आईडी कैसे क्रिएट करना है उसका वीडियो भी मैं आई बटन पे लिंक कर देता हूँ, आप उसको चेक करेंगे तो आपका मेट वॉलेट आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी फीमेल एंकर्स को हम एजेंसी में ऐड करेंगे वो कैसे उनको चेक करना है, उनका आईडी या वर्किंग कैसे देखना है, तो उसके लिए देखिए यहीं पे हम क्लिक करेंगे, माई इन्विटेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए इनवाइटी लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, होस्ट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सभी मेंबर्स का प्रोफाइल दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे उनका आईडी नंबर दिखा देगा, उनका यूजर नेम दिखा देगा, फोन नंबर या जीमेल आईडी जिससे भी उन्होंने आईडी क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, उनका प्रोफाइल फोटो, कुछ उनकी रिसेंट फोटोज भी दिखा देता है कि किस तरह से वो लाइव कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे उनका फेस वेरीफाई हुआ है कि नहीं इसका रिजल्ट भी दिखा देता है। आपने बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि सभी मेंबर्स का फेस वेरिफिकेशन जरूरी